हाँ देखिए, इसमें पंचमः पाठ है। नया पाठ शुरू होगा कि पंचमः पाठ है। पंचमः पाठ है वृक्षा। वृक्षा पेड़, वृक्षा पेड़। तो पाठ परिचय, पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में इस पाठ के माध्यम से कवि वृक्षों का महत्व बताता है कि वृक्षों का महत्व, पेड़ों का महत्व बताया गया है या वृक्षों का महत्व बताता है। वृक्ष मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मित्र होते हैं। कवि ने इन वृक्षों को ये बताया है कि पेड़ मनुष्य के मित्र हैं। इससे पद्यांशों में कवि ने पेड़ों के महत्व का वर्णन करते हुए इन पेड़ों को मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य के मित्र हैं तो पेड़ है। वह मानव के लिए उपयोगी और कल्याणकारी भी होता है। और मित्र क्यों माना गया है कि मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन में पेड़ उपयोगी और कल्याणकारी, उपयोगी भी हैं और कल्याणकारी भी हैं। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों का कलरव मानव के लिए किया जाने वाला मनोरंजन प्रतीत होता है। कवि ये कहता है कि इन पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पर जो पक्षी बैठ कर के कलरव करते हैं, वह इस मनुष्य के जीवन को या मनुष्य के जीवन में मनोरंजन करने के एक साधन के रूप में बताया है। तो फिर वृक्ष केवल जल और वायु का सेवन करते हैं। जो मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के मनोरंजन आदि प्रदान करके भी केवल ये पेड़, एक तो जल और दूसरा वायु, ये ही ग्रहण करते हैं, इनका ही सेवन करते हैं। और मनुष्य को फल, छाया, लकड़ी इस पेड़ के द्वारा, इन वृक्षों के द्वारा केवल दो बातें, एक तो जल और दूसरा वायु ग्रहण की जाती है। और ये मनुष्य को की छाया, फल, लकड़ी तथा वायु ये प्रदान करते हैं। कि मनुष्य को छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं, लकड़ी और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। अतः पूर्णतया स्पष्ट है कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि ये हमारे लिए उपयोगी है और अत्यधिक उपयोगी है। तो इसमें पाठ में, पाठ परिचय के बाद जो कवि ने पद्यांश लिखे हैं, उन पद्यांशों का हिंदी अर्थ।
पदांश में पहले है वने वने, वने वने, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, निवसन्तो वृक्षाः। निवसन्तो वृक्षा है। वनम वनम रचयति, ये श्लोक की का एक पद पूरा हो गया। दूसरा पद है वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। दूसरा श्लोक इसमें शाखा दोलाशीना, शाखा दोला, शाखा दोलाशीना, शाखा दोलाशीना विहगा। दूसरे श्लोक की पहली पंक्ति और दूसरी है ते किमपि, ते है किमपि, ते है किमपि कूजन्ति वृक्षा, कूजन्ति वृक्षा। ये दूसरा श्लोक यहाँ पूरा हुआ। इन दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ, तो अन्वय लिखेंगे कि वृक्षा है वने वने निवसन्ति, वृक्षा है वने वने निवसन्ति, वृक्षा है वनम वनम रचयन्ति। दूसरे का कर्ता पद बाद में आ रहा है, तो वृक्षा है वनम वनम रचयन्ति, वृक्षा है वनम वनम रचयन्ति। विहगा पक्षी, विहगा शाखा दोलाशीना। तीसरी पंक्ति में कि विहगा शाखा दोला शीना। ये अंतिम पंक्ति में ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, तो वृक्षा है ते किमपि कूजन्ति। कर्ता पद पहले आ जाएगा, वृक्षा है ते किमपि कूजन्ति, क्रियापद अन्वय। ये हो गया इसका चारों पंक्तियों का अन्वय। अब अन्वय में देखो पहले पद आए हैं वने वने या वनम वनम, तो इसमें वृक्षा पेड़ वने वने प्रत्येक वन में निवसन्ति रहते हैं, और वृक्षा यहाँ आया तो इसका भी पेड़ बहुवचन पद है, और वनम वनम कि प्रत्येक वन को रचयन्ति बनाते हैं, रचते हैं या बनाते हैं। और शाखा विहगा पद आ गया इसमें, तो विहगा पद का हो गया पक्षी, और शाखा टहनी, और इसमें दोला से हैं झूला,
और आसीना बैठे हुए। किमपि कुछ भी, कुंजति कूटते हैं, और ते सहायताओं ते, तो इसमें ते ये बहुवचन आ गया वे, तृतीया का बहुवचन हो गया वे। तो इन शब्दार्थ के अनुसार इसका हिंदी अर्थ, तो हिंदी अर्थ में एक ये कि वने वने निवसन्तु वृक्षा वनम वनम रचयति वृक्षा। तो अन्वय हुआ वृक्षः वने वने निवसन्ति, वृक्षः वनम वनम रचयन्ति। तो प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, निवसन्ति रहते हैं। वृक्ष वनों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन का निर्माण, प्रत्येक वन का निर्माण वृक्ष करते हैं। कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, और अनेक प्रकार के पेड़ मिलकर के वन का निर्माण करते हैं। विहगा शाखा दोलासीना, तो दोला आसीना, इसमें एक पद तो है शाखा, दूसरा है दोला, और यहाँ दीर्घ संधि से आसीना। तो इसमें पक्षी कि इसमें पक्षीगण, विहगा पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। विहंगा तो पक्षीगण, अनेक प्रकार के पक्षी, तो इसमें पक्षीगण पक्षीगण शाखा दोला टहनी रूपी दोला झूले पर बैठे हैं। पक्षी टहनी रूपी झूले पर बैठे हैं। कि इसमें विहगा शाखा दोलासीना का अर्थ हो गया पक्षी गण टहनी रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। ये शाखा जो है, ये टहनी जो है वह झूले के रूप में है और उस पर पक्षी बैठे हैं। ते किमपि पूजति वृक्षा, ते किमपि पूजति वृक्षा। तो इसमें वृक्षा ते किमपि पूजन्ति, वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूटते रहते हैं। या किमपि कुछ भी, वृक्ष उनके द्वारा, वृक्ष उनके द्वारा, वृक्ष उनके द्वारा, उनके द्वारा यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो उनके द्वारा किमपि कुछ भी, पूजति कूटते रहते हैं, कुछ भी पूजते रहते हैं या कुछ भी कलरव करते रहते हैं। कि इसमें भावार्थ दिया है कि वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं।
और वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। वृक्षों के बिना वन हो ही नहीं सकते, अर्थात वृक्ष ही वनों का निर्माण करते हैं। और वृक्षों की शाखा रूपी झूले के ऊपर पक्षी सदैव बैठते हैं और आनंद लेते हैं। जब पक्षी कूजते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष ही अपनी बात कर रहे हैं। उन पक्षियों के माध्यम से यही वृक्ष कुछ अपनी बात कहते हैं कि जो वृक्षों के ऊपर पक्षी बैठे हैं उनके कलरव से मानो कि ये वृक्ष जो है ये अपनी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ कवि कहना चाहते हैं। अब इसमें आगे तीसरा पद, तीसरे पद में देखिए कवि ने क्या कहा है। पिबन्ति पवनम जलम संतमम। पिबन्ति पिबन्ति पवनम जलम संतमम। संततम संततम साधु जना इव। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सर्वे वृक्षा, ये तीसरा पद हुआ। इसमें तीसरे पद का अन्वय देखें तो सर्वे जनाः साधु जना इव सर्वे वृक्षा। अन्वय में सर्वे वृक्षा है। सर्वे वृक्षा किसके लिए कहा? वृक्षों के लिए। तो सर्वे वृक्षा है। साधु जना इव, साधु जना इव पवनम जलम। पवनम जलम संततम पिबन्ति। पवनम जलम, पवनम जलम संततमम, संततम संततम पिबन्ति। सर्वे वृक्षा साधु जना इव, साधु जना इव पवनम जलम, पवनम जलम संततम पिबन्ति। ये हो गया इसका अंत। अब हिंदी अर्थ में तीसरे का हिंदी अर्थ सर्वे वृक्षा साधु जना इव, कि सभी वृक्ष सज्जन मनुष्यों की तरह, सभी वृक्ष सज्जन मनुष्यों की तरह होते हैं। मनुष्यों की तरह होते हैं। पवनम जलम संततम पिबन्ति, वे लगातार पवन और जल को पीते रहते हैं। वे लगातार पवन और जल पीते रहते हैं। केवल पवन और जल की वायु और जल पीते हैं। ये
वृक्षों के द्वारा केवल दो ही बातें ग्रहण की जाती हैं, पवन और जल, भोजन के रूप में। तो ये तीसरे जो का कि ये सभी वृक्ष सज्जन मनुष्यों की तरह होते हैं और वे लगातार पवन और जल पीते रहते हैं, ये कहा है तीसरे में। अब देखो इसमें गृह कार्य, तो आज का गृह कार्य पद्यांश से 1, 2 व 3 का हिंदी अर्थ लिखो। आपको गृह कार्य के रूप में जो पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश बताया उसका हिंदी अर्थ अंधे सहित लिखना है। धन्यवाद।